मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आगे आशा करता हूं कि आप बाकी भी उत्सुकता से देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष आपकी प्रॉब्लम से ऊपर आपकी जब डिटेल्स मुझे मिलती है कुंडली की, आपको क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मेरा जो फलादेश है वो मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान और बिल्कुल शास्त्रों पर आधारित है। आज की कुंडली में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक स्त्री जातक की कुंडली पर संतान के विषय में, कि उसको संतान सुख की समस्या आ रही है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है, देश काल परिस्थिति के आधार पर काम करता है। पहले जमाने में पुत्र संतान को ज्यादा महत्व दिया जाता था, तो ज्योतिष शास्त्र उसी समय का बना हुआ है। लेकिन आज पुत्र और पुत्री बराबर के हैं, तो देश काल परिस्थिति में आज लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन शास्त्र के मुताबिक अगर संतान सुख माना जाए तो उसकी परिभाषा यही है कि उसको योग पुत्र संतान हो, उसकी देखभाल करे, उसका है। लेकिन जातिका की कुंडली में संतान सुख का अभाव है। हम बताएंगे किसी भी कुंडली में संतान सुख कैसे देखा जाता है। जब भी जातक जन्म लेता है तो उसके कर्मों के आधार पर यह लगन कुंडली बनती है, और इस लगन कुंडली में उसके पूरे जीवन का सुख दुख का निर्धारित कोटा होता है। यह लगन लगन का भाव स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का, माता भूमि का, पंचम भाव बुद्धि विवेक शिक्षा और संतान का भाव है, पहली संतान का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यवसाय का भाव है और दूसरी संतान का भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव धर्म भाव है और तीसरे प्रसव तीसरी संतान का भाव है। दसम भाव जो भी आप काम करें उसमें सम्मान दिलाता है, उच्च का भाव है, पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है और बड़े भाई के का भाव है। द्वादश भाव खर्च और सेवा सुख दंड आदि का भाव है। दर्शकों, संतान के लिए सबसे पहले लगन से पंचम भाव, लगन कोई भी हो, लगन से पंचम भाव। उसके बाद जहां पर चंद्रमा है, चंद्रमा से पंचम भाव। मान लिया चंद्रमा भी यही है तो यहां से पंचम भाव। अगर यहां पर चंद्रमा है तो वह चंद्रमा लगन है, चंद्रमा से पंचम भाव। उसके बाद सूर्य से पंचम भाव, तो सूर्य भी अपने आप में एक लगन है, सूर्य से पंचम भाव और गुरु से भी पंचम भाव। ये 3-4 बिंदुओं पर विचार कर लेना चाहिए तो हम किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचते हैं। दर्शकों, जातिका का जन्म 4/5/1991 कृष्ण पक्ष 5 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 2 शनिवार को हुआ। आज का विषय है धनवान, दाम्पत्य सुख कमजोर और संतान सुख की कमी, स्वास्थ्य कमजोर, प्रबल पितृदोष। ऐसी जातिका धनवान है, साहसी है, पराक्रमी है। धनवान के लिए द्वितीय भाव और आपका एकादश भाव बलवान है तो अच्छा धनवान है, और भी धनवान के कई योग बनते हैं। लेकिन संबंधित कुंडली में द्वितीय भाव और एकादश भाव बलवान है। बाकी तो केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण माता का उनका कई योगों में संतान मिलती है, विशिष्ट योग बनते हैं, महापुरुष योग में मिलते हैं, उसमें भी आपको धन की कोई कमी नहीं रहती। तो दर्शकों, जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ, लगन के 22 डिग्री विराजमान है। वहीं पर शुक्र 0043, मतलब 1 डिग्री भी पूरा नहीं है, आधा डिग्री भी। हमने जो लाइन बनाई है वो लाइन भी क्रॉस नहीं है, आप ऐसा सोच के समझो। तो मोटा पेन है, डिग्री एक आप समझते हो कितने हैं, नाम है इतने इसलिए यहां लिखना पड़ा, नहीं तो 0043 डिग्री आप समझ सकते हैं, आप सब पढ़े लिखे हो, कितना होगा, ना के बराबर है। तो वहीं पर लगन भाव में मंगल 23 डिग्री और केतु 28 डिग्री 52 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में गुरु उच्च राशि में है। आपका द्वितीय भाव कोई भी हो, द्वितीय भाव का स्वामी अगर अपने भाव में बलवान है तो आप धनी होंगे, धनी की कोई कमी नहीं होगी। आपको धन और
धन और कुटुंब का सुख अच्छा मिलेगा। ये धन का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है। यहां पर कोई भी राशि होने दो, अगर शुभ स्थिति में वहां पर ग्रह होगा तो अच्छा धन होगा। यहां पर तो गुरु उच्च राशि में है तो धन की कोई कहने वाली बात ही नहीं। सप्तम भाव में चंद्रमा 17 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर राहु 28 डिग्री 52 मिनट लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में चंद्र राहु का ग्रहण योग बन गया, लेकिन चंद्रमा थोड़ा कृष्ण पक्ष का है, थोड़ा सा बलवान है, तो कृष्ण अष्टमी के बाद थोड़ा सा कमजोर होता चला जाता है। दसम भाव में शनि अपनी राशि में है, अष्टम भाव में शनि अपनी राशि में है, और दसम भाव में बुध नीच का, लग्नेश है बुध, नीच का है, नीच राजयोग बना रहा है। लग्नेश दसम भाव में अपनी नीच राशि में, इसको नीच राजयोग कहते हैं। एकादश भाव में उच्च राशि में सूर्य है, एकादश भाव में उच्च राशि के सूर्य है, और सूर्य तृतीय भाव का स्वामी, एकादश भाव में उच्च राशि का सूर्य। ऐसा परिश्रम के बल पर, साहस के बल पर पुरस्कार विजेता भी बनते हैं, पुरस्कार मिलता है कहीं ना कहीं, पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो। बहुत ही पराक्रमी और साहसी है। और एकादश भाव जैसा बताया कि आमदनी का भाव है, तो आमदनी की कोई कमी नहीं, और द्वितीय भाव धन का भाव है, धन की भी कोई कमी नहीं, तो धनवान है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी जो ज्यादा बड़े धनी होते हैं उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है। तो एकादश भाव जहां बलवान होगा तो उसके सामने पंचम भाव वहां कमजोर होगा। ये कुंडली की रचना ही ऐसी है। तो दर्शकों, मिथुन लगन के स्वामी बुध देव है। बुध वाणी और बुद्धि के कारक ग्रह है। बुध का प्रभाव अपने लगन पर ऐसा रहेगा क्योंकि वह भाषण कला में भी प्रवीण होगा और वो बुद्धिमान होगा। ऐसे जातक एक काम से संतुष्ट नहीं होते, कई काम कर देते हैं, और उनकी इच्छा रहती है कि मैं कई जगह काम अपना फैलाऊं, कई करूं, लेकिन परिश्रम के अनुसार में उनको कम मिलता है, अनुपात में उनको श्रेय कम मिलता है, और हीन भावना भी आ जाती है। लग्नेश बुध दसम भाव में है, दसम भाव में राजयोग बनता है। या नीच का बुध हो जाने की वजह से थोड़ा सा 32, 34, 35, 36 साल की आयु के बाद वह व्यवस्थित होगा। और दूसरा ग्रह हो आपका अगर लग्नेश दसम भाव में हो तो अच्छा माता पिता का सम्मान, सभी प्रकार के भोग सम्मान में माना जाता है, अच्छा राजयोग माना जाता है। ये नीच राजयोग माना, नीच ग्रह फल तो देगा लेकिन अधिक परिश्रम करा करके देगा। यहां बुध फल तो देगा, अधिक परिश्रम करा के देगा। अब बात करें सूर्य की। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी और एकादश भाव में उच्च राशि का, विशेष पराक्रमी होगा, साहसी होगा, पर्याप्त धन और उत्साह उमंग भरी हुई होगी। लेकिन सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से देख रहा है, शिक्षा संतान के विषय में परेशानी आएगी, शिक्षा संतान के विषय में परेशानी रहेगा, और मन कुछ रूखा रूखा रहेगा। जीवन में मान सम्मान बहुत मिलेगा, पुरस्कार भी मिलेगा, लेकिन सप्तम पंचम भाव पीड़ित हो गया, सब पंचम भाव पीड़ित हो गया, नीच दृष्टि से देख रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा कुटुंब भाव का स्वामी और सप्तम भाव में है, क्योंकि अपने से छठे भाव में है। थोड़ा सा जीवन साथी के पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी, वासी को दिक्कत नहीं, और धन और व्यवसाय में उन्नति करेगा, धन वृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। थोड़ी सी परेशानी तो अवश्य होगी, लेकिन विवाह के बाद वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। विवाह से पहले ऐसा जातक थोड़ा सा ज्यादा परेशान होगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, और मिथुन लगन में मंगल ग्रह एक ऐसा है, परम पापी माना गया है, तो छठे से छठा दोनों भाव या शुभ माने जाते हैं, और मंगल मिथुन बुध का शत्रु ग्रह माना गया है और लगन में बैठ गया। मंगल रोग देने वाला है, रोग देने वाला है, परिश्रम, आमदनी के भाव का स्वामी लगन में बैठ गया, परिश्रम कराएगा, परिश्रम कराएगा, परिश्रम से धन कमाएगा, शत्रु पक्ष में विजय प्राप्त करेगा, तू छठे भाव का स्वामी है। और मंगल चतुर्दृष्टि से यहां पर थोड़ा सुख की हानि करेगा, सप्तम दृष्टि से स्त्री के पक्ष को देख रहा है, स्त्री के पक्ष में रोग देगा और व्यवसाय में हानि हो। और अष्टम दृष्टि से मकर राशि को देख रहा है, आयु लंबी होगी। मंगल यहां पर पुनर्वसु नक्षत्र में है,
पुनर्वसु नक्षत्र को मंगल पीड़ित कर रहा है, उससे संबंधित रोग, नाक, गला, श्वास, गुर्दे, पेट गैस आदि से जातिका को हमेशा परेशानी आएगी। अब बात करते हैं गुरु की। दोस्तों, गुरु दो केंद्रों का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। गुरु और भाग्येश आमने सामने है। गुरु धन और कुटुंब की वृद्धि करेगा, कुछ राशि में है। धन और कुटुंब की यहां पर गुरु वृद्धि करेगा। धनी और शत्रु पक्ष पर प्रभावी रहेगा। पंचम दृष्टि शत्रु पक्ष पर प्रभावी देख रहा और सप्तम दृष्टि से मकर राशि में शनि को देख रहा है, गुणवान होगा, राजा स्वरूप होगा। नवम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है और बुध अपनी राशि को देख रहा है। व्यवसाय में सम्मान की तरफ उसकी बढ़ोतरी होगी, एकदम संपन्न होगा ऐसा जातक। धन वृद्धि होगी, धनी होगा और एकदम सभी प्रकार से संपन्न होगा, परंतु दाम्पत्य सुख में कुछ परेशानी अवश्य आएगी, क्योंकि गुरु भी अपने भाव से अष्टम भाव में है। लिटिल बिट परेशानी देगी, गुरु की वजह से भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी। वो ग्रह योग है, वो एक अलग बात है। शुक्र की बात करें तो शुक्र 0043 डिग्री के मृत अवस्था में कोई प्रभाव शुक्र का नहीं है और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और प्रभावहीन है। और शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र देवी है, शुक्र स्त्री है, शुक्र भोग विलास का कारक है और जिसका शुक्र बिगड़ गया वो अनर्थ हो गया। अकेले पैसे को लेकर के क्या चबाने का है। कहीं ना कहीं यहां पर शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, अपने भाव के लिए कुछ नहीं कर रहा, लगन में बैठ करके भी मृत अवस्था में हो गया, कोई फायदा नहीं हुई। बात करें शनि की। शनि भाग्य भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में अपनी राशि में है। आयु तो अच्छी होगी, भाग्य के मामले में कमजोर होगा, धर्म का पूर्ण पालन नहीं कर पाएगा। तीसरी दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय में थोड़ी सी सफलता में परेशानी देगा। सप्तम दृष्टि से धन की कोशिश करेगा कम करने के लिए, लेकिन गुरु वहां बैठे हुए इसकी कुछ नहीं चलने वाली है। दसम दृष्टि से यहां पर उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। यहां पर भी अष्टम भाव में बैठा हुआ उच्च दृष्टि से देख रहा है, वो भी संतान विद्या के पक्ष में कठिनाई का उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ करके देख रहा है। इसलिए यहां पर भी शनि भी उच्च दृष्टि में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु धनु राशि में सप्तम भाव में है और चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बना रहा है, तो सप्तम भाव भी पिट गया। अब पिट गया तो राहु यहां आ गया, 11 डिग्री के अंतर पर है, तो चंद्रमा को ग्रहण लग गया, राहु का भी असर यहां शुरू हो गया। पत्नी के पक्ष में विशेष कष्ट होगा, गुप्त रोग होंगे, अपना स्वार्थ साधने वाला होगा। पंचम दृष्टि राहु की यहां पर सूर्य पर पड़ रही है, सूर्य भी पीड़ित हो गया, सूर्य भी पीड़ित हो गया। सूर्य के 19 डिग्री है, राहु के 28 डिग्री, 9 डिग्री का फर्क है। सूर्य पर भी राहु का प्रभाव आ गया और सप्तम दृष्टि यहां पर लगन पर आ रही है। मंगल को भी पीट रहा है, लगन को भी कर रहा है, रोगी बना रहा है और जलती हुई आग में घींच रख रहा है। राहु और मंगल दोनों पुनर्वसु नक्षत्र को देख रहे हैं, रोग को बढ़ा देता है। नाक, गला, श्वास, गुर्दे, पेट गैस आदि पुनर्वसु नक्षत्र जब पीड़ित होगा और लगन पीड़ित होगा तो यहां पर और भी इसे समस्या परेशानी आएगी। तो राहु भी यहां रोग बनाने में दे रहा है और दिमाग को अस्थिर कर रहा है। नवम दृष्टि से राहु पराक्रम तो दे रहा है, लेकिन भाई बहन के सुख में कमी दे रहा है, यहां पर तृतीय भाव में भी परेशानी दे रहा है। अब बात करते हैं केतु की। केतु लगन भाव में है और पंचम दृष्टि से यहां पर पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में हानि कर रहा है, शिक्षा संतान में हानि कर रहा है। और सप्तम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव में भी परेशानी और भाग में अवरोध, यहां पर भी अवरोध आ रहा है। केतु यहां पर बीमारी को भी बढ़ावा दे रहा है, गले का चोट का भी बात है। क्यों? लगन पर केतु मंगल और राहु का प्रभाव ये इंगित करता है कोई चोट आदि का बात वो योग बन सकता है। तो दर्शकों, मैंने आपको ग्रहों का सामान्य प्रभाव बताया। अभी संतान सुख के लिए जैसा मैंने बताया, लगन से पंचम भाव पर केतु सूर्य का प्रभाव, ये लगन है, लगन से पंचम भाव पर केतु का सूर्य का अशुभ प्रभाव है और शनि का भी अशुभ प्रभाव है। पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है। दूसरा,
चंद्रमा लगन से पंचम भाव पर सूर्य राहु का प्रभाव। ये चंद्रमा जहां है वो चंद्रमा लगन, जहां चंद्रमा बैठा है वो चंद्रमा लगन है। चंद्रमा से पंचम पर सूर्य है, उच्च राशि का है, लेकिन राहु से पीड़ित है, तो पंचम भाव पर भी पाप प्रभाव अधिक हो गया। चंद्रमा से भी पाप प्रभाव हो गया और लगन से भी पाप प्रभाव हो गया, और चंद्रमा लगन भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा लगन भी पीड़ित हो गया और लगन भी पीड़ित हो गया। लगन भी पीड़ित, चंद्रमा लगन भी पीड़ित और सूर्य लगन भी पीड़ित हो गया। राहु से सूर्य ने पीड़ित कर दिया। सूर्य से अगर हम पंचम भाव देखते हैं तो पहले जमाने पर जाओ, लगन से भी देखो, चंद्रमा से देखो, सूर्य लगन है, सुदर्शन चक्र देखो, पंचम भाव कहता, सूर्य से पंचम भाव 1 2 3 4 5, पंचम भाव पर भी राहु का प्रभाव है। यानी राहु ने सूर्य लगन को भी पीड़ित कर दिया और सूर्य लगन से पंचम स्थान को भी पीड़ित कर दिया। तो तीनों चारों उसमें देख करके सूर्य लगन से ही पंचम भाव पर राहु का प्रभाव, तो संतान सुख में कमी का कारण बनता है। दर्शकों, मंगल की महादशा चल रही है 26/7/2020 से, और मंगल रोगेश है और शत्रु है, और शत्रु राशि में बैठा है। रोगों की प्रबलता बढ़ रही है। इस जातिका को अभी श्वास और खांसी, ये जुकाम, पेट का दर्द ये चालू हो गया और परेशान हो रही है। गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य भी कमजोर हो रहा है और मुझे इस प्रकार संतान सुख के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। तो हमारे पास बताया, हमने अपने ज्ञान और शास्त्रों के मुताबिक आपको लगन से पंचम भाव, चंद्र लगन से पंचम भाव, गुरु से पंचम भाव में भी पाप ग्रह की राशि है, कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, गुरु से भी पंचम भाव और सूर्य से भी पंचम भाव, सभी पीड़ित हैं, परेशानी है। अब बात करते हैं उपाय की। 10 को सूर्य पीड़ित हो गया, लगन पीड़ित हो गया, चंद्रमा लगन पीड़ित हो गया, सूर्य लगन पीड़ित हुआ। मैं अपने विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, जो मैंने यहां पर पूजाओं में देखा है, इनके कोई पारिवारिक मृत आत्मा अथित योनि में है और उसका श्राप है। ऐसी जातिका को नारायण बलि श्राद्ध के साथ साथ हमारे वैदिक ज्योतिष में यह विधान है कि संतान के लिए, स्पेशली पुत्र संतान के लिए नारायण बलि के साथ साथ नाग बलि श्राद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि पंचमेश कमजोर है। पंचमेश क्षीण अवस्था में, शुक्र पीन अवस्था में, और पंचम भाव पर केतु का प्रभाव है, और चंद्र लगन से भी राहु का प्रभाव है, और सूर्य लगन से भी राहु का प्रभाव है। कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों का श्राप है, और राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है। राहु हमारा पितामह है, उसका, यानी तीनों लग्नों में, तीनों पंचम भाव में राहु केतु का प्रभाव है और संतान सुख की हानि हो रही है। आपने हमेशा देखा होगा कि आर्थिक संबंध बहुत हो जाते हैं। ऐसा कोई आदमी मिलेगा जिसको सारे सुख मिले हों, अपने अपने कर्म का फल लेकर। यह जाति का आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न है, धनवान है, द्वितीय भाव बलवान है, आमदनी का भाव बलवान है, बलवान है। दाम्पत्य सुख कमजोर है और संतान सुख की कमी है, और स्वास्थ्य कमजोर है, क्योंकि मंगल और राहु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रभाव है। परिवर्तित नारायण बलि श्राद्ध करें, नाग बलि श्राद्ध करें, और लग्नेश का रत्न धारण करें, भाग्यवती लॉकेट गले में धारण करें। लग्नेश का, शुक्र का और शनि का, तीनों का रत्न विधिवत गले में धारण करें, और सूर्य को बलवान करें। सूर्य को सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर में विधिवत उसको अर्घ देते रहे। शायद भगवान सुन सकते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में यही उपाय है। संतान के लिए नारायण बलि के साथ नाग बलि करने से उसको अच्छी संतान और पुत्र संतान का जन्म होने का विधान है। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान, अपना अनुभव और शास्त्रों के अनुसार मैंने चंद्र लगन, सूर्य लगन, सूर्य और गुरु से भी पंचम, मैंने सब चीजों को आपको प्रैक्टिकल रूप में आपको ये दिखाया। इस तरह से इसको परेशानी हो रही है। अगर आप समझते हो कि किसी जातिका का इस वीडियो से मार्गदर्शन हो सकता है, तो फिर मैं कहूंगा भाई लाइक कीजिए, और आपको अच्छा नहीं लगता, नहीं हो सकता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम अपने ज्ञान को सुधारेंगे, लेकिन आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए प्रयास हम करते रहेंगे। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, निचोड़ दिया जाता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हमेशा कहता हूं, गुण मिलान स्त्री पक्ष के लिए बिना किसी शुल्क में, फ्री में, धर्म खाते में आपका मार्गदर्शन करने के लिए देता हूं। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। ऋषि ज्योतिष आपकी परेशानियों को लेकर
आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है, जरूरत है मेरे चैनल पर बढ़ने की। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, मेरा चैनल तो नया है और मैं वास्तविक कुंडलियों में जो आपको परेशानी आ रही है उससे संबंधित मैं योग भी मैं बताता हूं और परेशानियां भी बताता हूं, उसका उपाय भी बताता हूं। अगर आपको मेरा अच्छा लगता है तो मैं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, अच्छा हो, और मैं इसी प्रकार आपके वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।